जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज। मेरे साथ मनीष जी हैं और ये यहाँ के प्रधान हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जर्नलिज्म से भी जुड़े हुए थे और अभी ये घर पे हैं, घर पे प्रधानी कर रहे हैं। तो इनसे हमारी कुछ खास बातचीत होगी और इनसे हम कुछ स्थानीय समस्याओं के बारे में और यहाँ की चुनावी चर्चा के बारे में तो पहले इनसे हम पूछ लेते हैं कि यहाँ की चुनावी रणनीति क्या चल रही है और किसका पवा भारी चल रहा है। देखिए, अभी तो देखा जाए तो केवल बहुजन समाज पार्टी ही अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। बाकी सारी पार्टियां तो अभी वो बंद लिफाफे की तरह हैं। नाम तो हर पार्टी से कई लोगों का आ रहा है, जिसमें अब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों पे डिपेंड करेगा कि कौन टेकअप करके आगे निकल जाएगा। रही बात जीतने की, तो कार्य बीजेपी सरकार ने किया है और लोग उसके साथ हैं। तो अभी तो यहाँ के विधायक, जो वर्तमान विधायक दारा सिंह चौहान हैं और बीजेपी से ही यहाँ चुनाव जीते थे, और उनके काम से क्या कितना संतुष्ट? नहीं, हम उनके कार्य से नहीं संतुष्ट हैं, लेकिन बहरहाल अगर देखा जाता है तो पूरे कैलकुलेशन को देश स्तर पे या स्टेट स्तर पे देखा जाए तो अन्य सरकारों की अपेक्षा बीजेपी सरकार कार्य बढ़िया की है। 2 साल इस कोरोना महामारी महान संकट के घड़ी में जिस तरह लोगों को भोजन उपलब्ध, गरीबों को कराना, दवा उपलब्ध कराना, और कोरोना वैक्सीन को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो वैक्सीनेशन लगभग हुआ है, ये किसी एक छोटे मोटे देश स्तर के लोग जितना आबादी होती है उतना हो चुका है। तो ये बीजेपी सरकार इस महान संकट की घड़ी में लोगों को आगे बढ़ाई है और अन्य विकास कार्य भी कर रही है, जैसे सड़क का हुआ, रेलवे स्टेशन का हुआ। जो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन की सबसे मूलभूत समस्याएं, आवश्यकताएं थी और ये कभी कोई सरकार इस पे नहीं ध्यान दी। छोटी एक ट्रेन चलती थी, उसको भी बंद करा दिया गया। तो बीजेपी सरकार में मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने इंदारा से दोहरी घाट को आगे बढ़वाया और अब ये सुनने में आ रहा है कि दोहरी घाट से और सहजनवा तक भी ये बनने के लिए कार्य कराया जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दोहरी घाट में राजकीय महाविद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ कितने हैं? नहीं, दोहरी घाट में राजकीय इंटर कॉलेज तो एक है, इसमें पुरुष महिला पढ़ते हैं और इसकी शिक्षा को देखा जाए तो इसमें बहुत बेटर व्यवस्था है। लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट को देखा जाए तो 4 हो चुकी हैं। तो शिक्षा नहीं, राजकीय की हम बात कर रहे हैं। राजकीय नहीं, एक महाविद्यालय तो एक भी नहीं है यहाँ। बहरहाल देखिए, दोहरी घाट की स्थिति है कि मऊ उत्तर प्रदेश के सबसे घनी आबादी का ब्लॉक दोहरी घाट है और दोहरी घाट क्षेत्र में जमीनें भी कम हैं। तो विद्यालय की बात है तो विद्यालय तो मान के चलिए कि 2500 साल से महाविद्यालय यहाँ एक भी नहीं है। अच्छा, विकास के क्रम में तो ये सब भी चीजें आती हैं, मूलभूत सुविधाएं, जैसे यहाँ विद्यालय हो, राजकीय विद्यालय हो और मेडिकल कॉलेज हो और यहाँ टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई टेक्निकल कॉलेज हो। तो क्या यहाँ टेक्निकल के लिए कोई टेक्निकल राजकीय विद्यालय है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको हम बता दें कि यहाँ दोहरी घाट का ये मधुबन जो विधानसभा क्षेत्र है, ये हमेशा से इस चीज में उपेक्षा का शिकार रहा है, क्योंकि जितने जनप्रतिनिधि आते हैं वो बाहरी होते हैं। तो सामान्यतः वो पार्टी लेवल पे या अन्य लेवल पे जीत तो जाते हैं, जीतने के बाद उस तरह की मूलभूत आवश्यकताओं पे ध्यान नहीं देते हैं। सामान्य रूप से जो होने लायक रहता है उतना करते हैं, बाकी इस चीजों पे ध्यान नहीं देने के कारण ये इस क्षेत्र में ये पिछड़ा हुआ है।